उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी 25वां स्थापना दिवस संपन्न लखनऊ। उत्तर प्रदेश 8 फरवरी सिंधी अकादमी कमेटी के द्वारा 25वां स्थापना दिवस रॉयल कैफे हाल हजरतगंज लखनऊ में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष नानक चंद लखमानी, निदेशक कल्लू प्रसाद द्विवेदी, आकाशवाणी सदस्य माधव लखवानी के द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। केसी हेडलाइंस के लिए लखनऊ से वशिष्ठ चतुर्वेदी की रिपोर्ट। भैया तब तो निकल जाने अब हो गए सब माला वाला आदि के बीच में आदि के नमस्कार। आज का कार्यक्रम क्या है? बोल सकी शहंशाह बाबा सुताराम साहेब की जय। आए लाल सबई झूलेला। बड़े हर्ष का विषय है, आज हमारे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी सिल्वर जुबली मनाने जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश सिंधी सभा इकाई है, जिनके द्वारा बरसों से लगातार 3 मांगे हम लोग करते चले आ रहे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी प्रथम दृष्टा थी कि बने, दूसरा झूलेलाल की छुट्टी, और तीसरा उत्तर प्रदेश में सिंधी एमएलसी हो। और तीनों मांगे मेरे सामने हुई, मेरे कार्यकाल में हुई। मुझे बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। भली बात ही पूरे उत्तर प्रदेश में इस अकादमी के माध्यम से या उत्तर प्रदेश सिंधी सभा के माध्यम से या अन्य भारतीय जनता पार्टी के संगठनों के द्वारा जितना उत्तर प्रदेश में दौरा करने का अवसर मिला, मैं तहे दिल से अपनी पार्टी का, अपने सिंधी समाज का, अपने सिंधी समाज के वरिष्ठ लोगों का या उन पुराने साथियों का जिनके साथ कार्य करने का अवसर मिला, मैं आज इस शुभ अवसर में उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। उनको धन्यवाद भेजता हूं जो यहाँ पहुँच पाए हैं, जो अन्यथा यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी जब से मैंने अपने हाथ में संभाली है, संभवतः पूरी शक्ति के साथ काम करने का प्रयास कर रहा हूं। तो सुंदर डायरेक्टर वर्तमान में हमारे साथ बैठे हैं आदरणीय केपी द्विवेदी जी। इसके पहले चाहे हरिपक्ष जी थे, उसके पहले माननीय शिशिर जी थे, इस समय वो निदेशक हैं, माननीय मुख्यमंत्री करीब हैं। तो सभी के साथ काम करने का अवसर मिला, तो उससे अनुभव प्राप्त हुए। और सुंदर सी टीम जो हमारे साथ 7 सदस्यों की है, जिनमें एक सदस्य माननीय लखनऊ में मौजूद है, माधव लखमानी हमारे बीच बैठे हैं, और बाकी 6 सदस्य अन्य जिलों में हैं। उनके साथ बैठ के योजनाएं हम लोग बनाते हैं। हमारे अकाउंटेंट आदरणीय महेंद्र वर्मा जी, सहयोगी अपने रवि यादव जी, अन्य सहयोगी गण लखनऊ में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जितने सिंधी समाज के प्रमुख लोग हैं, जिनको जब जब बुलाते हैं, जब जब उनसे विचार विमर्श करते हैं, परामर्श करते हैं, पूरी तन्मयता के साथ, और यूँ कहना चाहिए तन मन धन के साथ पूरा सहयोग देकर इस अकादमी को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं। जैसा कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा, कोरोना काल में भी अकादमी के द्वारा, सिंधी समाज के द्वारा कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया। वास्तव में लगा कि सिंधी समाज का जन जन उस स्तर तक पहुंच रहा है जहां वास्तव में उन गरीबों को आवश्यकता है। इतना ही नहीं, अकादमी माध्यम से हमारे जैसा मेन काम हमारा भाषा का उद्धार करना है, भाषा को आगे बढ़ाना है। जो भाषा प्राय लुप्त होती चली जा रही है, उसके लिए क्लासेस लगाना, बच्चों के बीच कार्यक्रम करना, महिलाओं बहनों के बीच कार्यक्रम करना, रीत रिवाज, नृत्य, गीत, संगीत, भजन, ये हमारे लुप्त हो गए हैं। उनको जीवित रखने के लिए अक्सर हम लोग क्लासेस चलाते हैं, भिन्न भिन्न जिलों में जाके क्लासेस चलाते हैं। लखनऊ तो चूँकि राजधानी है, विशेष अवसर मिलता है। जैसा कि आपने देखा 26 जनवरी को एक सुंदर सी झांकी जो पूरे देश में सराही गई। पूरे देश में ऐसा अकादमी को अवसर मिलता है। मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी को ऐसा अवसर मिलता है कि सिंधी समाज की झांकी हम यहाँ उत्तर प्रदेश में निकाल पाते हैं। उस दिन मैं कहना चाहूँगा 26 जनवरी को हमारा सिंधी समाज विश्व सिंधी सेवा संगम हमारी इकाई है, राष्ट्रीय इकाई, अंतर्राष्ट्रीय इकाई, जो 211 ईंटें यहाँ लेके आई थी।
वो भी उस दिन इस कार्यक्रम में मौजूद थी। वो जब झांकियां से निकल गई थी रॉयल कैफे ठीक सामने मुरलीधर आहूजा जी के साथ, जो हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके साथ उन्होंने नृत्य किया और पूरी झांकी को विश्व तक पहुंचाया कि सिंधी समाज द्वारा झांकी निकली। उसके लिए मैं दिल की गहराई से अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी संस्था के चेयरमैन, मैं वाइस चेयरमैन हूँ, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी में उपाध्यक्ष हूँ, माननीय मुख्यमंत्री हमारे अध्यक्ष हैं। तो किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में माननीय मुख्यमंत्री का पूरा हमारे साथ योगदान रहता है। कहीं भी तन मन धन की, बजट की या किसी कार्यक्रम के लिए कोई मंच लेने के लिए, किसी भी कोई हाल लेने के लिए कहीं हमें परेशानी नहीं होती। जैसा कि हम लोग किराए के भवन में रहते थे तो मैंने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने जिक्र किया कि किराए की बिल्डिंग में रहते हैं कि अच्छा खासा बजट हमारा किराए में चला जाता है, अगर इंदिरा भवन में हमें ऑफिस मिल जाए तो अच्छी बात होगी। तो उन्होंने कहा देखो इंदिरा भवन अगर खाली हो रहा है, कहने मेरे सौभाग्य से वहाँ पुलिस विभाग काफ़ी फ्लोर पे था, वो सिग्नेचर बिल्डिंग नहीं बनी तो काफ़ी फ्लोर उधर खाली हो गए। तो मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। तो आज हमें ऑफिस जब ऐसे यहाँ बताते थे तो लोग कहते शायद प्राइवेट ऑफिस होगी, अब यहाँ इंदिरा भवन में ऑफिस है तो कहने में भी गर्व महसूस होता है। तो जिसको हम बताते हैं कि पंचम तल पे हमारे लखनऊ में सिंधी समाज की कितनी संख्या है? लखनऊ में 75 से 80 हज़ार की संख्या हमारे है। क्या माना जाए कार्यक्रम का मेन उद्देश्य सिंधी साहित्य को और उसकी भाषा को बढ़ावा देना अकादमी का कार्य यही है। सिंधी भाषा जो लुप्त होती चली जा रही है, सिंधी गीत संगीत लुप्त हो जा रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रांत नहीं है। जिस प्रांत विहीन है तो उसी वजह से हमारे अन्य प्रांतों में भी है, हमारे गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, आपकी महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में भी है। तो इकाइयाँ इसी तरह काम कर रही है। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद हमारी अलग है, NCPCL, वो पूरे देश में साहित्य और भाषा के साथ साथ आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सिंधी समाज के लोग भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। बिल्कुल लेते हैं। सिंधी समाज का 100% वोट हमारा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इससे मुझे कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है। पूरी तरह समर्पण भाव से हमारा पूरा सिंधी समाज। हम लोगों का मोटो राजनीतिक नहीं रहता अकादमी का। वो आप बताएं ना कि मेन उद्देश्य क्या है इस मतलब। नहीं ठीक है, वो पूछना लाजिब भी है क्योंकि मैं राजनीति में हस्तक्षेप रखता हूँ, राजनीति से मैं जुड़ा हूँ। तो फिलहाल संगठन का जो कार्य है जी वो राजनीतिक स्तर से है या एक सामाजिक स्तर से? सामाजिक ये संगठन जो उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी है, ये सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जी सिंधी गीत संगीत जो लुप्त होता चला जा रहा है, रीति रिवाज लुप्त होते चले जा रहे हैं, उनको जीवित रखने के लिए हम बच्चों के, महिलाओं के, पुरुषों के मिलकर कार्यक्रम करते हैं। ठीक, धन्यवाद। हम जैसे अभी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जैसे सिंधी में जैसे वो डोरेमोन वगैरह होता है, सब हिंदी आजकल बच्चे देखिए सब लोग मोबाइल में बैठे, तो उसको सिंधी में बना के उसका प्रयास चल रहा है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए आपकी बजट मैंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने डिमांड की, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाएंगे। आपकी जो आगामी बजट हमें मिलेगा उसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्में बना के उन छोटे छोटे बच्चों तक जगह जगह स्कूलों में चलाएंगे, जहाँ जहाँ हमारे स्कूल हैं, जहाँ हमारे घनिष्ठता है, जहाँ हमारे सिंधी समाज के लोग अधिक हैं, वहाँ जाके उनके स्थानों में, जैसे हमारा शिव शांति आश्रम है, हमारा हरिओम मंदिर है, ऐसे ही स्थानों में बैठ के झूलेलाल भवन है, झूलेलाल मंदिर है, तो वहाँ हम लोग पिक्चरें दिखाएंगे इकट्ठे करके बच्चों को। वास्तव में एक ज्ञान की गंगा बहे, रीति रिवाज कैसे थे, बोलचाल कैसे थी। ये कार्यक्रम हम मनाने जा रहे हैं अभी उनसे कि उस समय जब आप सिंध में थे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं हुआ था, तब आपने वहाँ क्या देखा, रीति रिवाज कैसी थी, चाल चलन कैसा था, खेती बाड़ी क्या थी, हम लोगों का दिन का आचार कैसा था, और फिर उसके बाद 70 साल हो गए आपको यहाँ आते हुए। अच्छा, लखनऊ में सिंधी समाज की कितनी धरोहरें हैं? धरोहर मीन्स स्थान मेरे ख्याल 20-25 स्थान से तो कम नहीं होंगे। तो उन आंकड़ा है मेरे पास, उस समय बता नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे पास हैं, किताबें हैं, सब में भाई झूलेलाल भवन है, झूलेलाल मंदिर है, हरिओम मंदिर है, शिव शांति आश्रम है, गोदिलवाला धाम है, अपना संत कंवरराम दरबार है, गोलागंज में दरबार है, तालिब धर्मशाला है। तो इस तरह विभिन्न स्थान हैं, कहीं भी हमको दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि संगीत के लिए या संतों के यहाँ मत्था टेकने के लिए। विशेष तौर से हर क्षेत्र में हम ऐसा प्रयास करते हैं कि साथ रही। तो हटाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि भाषा हमारी बनी रहे, हमारी टीम का, भाइयों का, हमारे सदस्यों का विशेष सहयोग है। हमको पूरा अच्छा लगता है कि पूरी टीम, पूरी सिंधी समाज, पूरा उत्तर प्रदेश, बल्कि और पूरे देश के भी बधाइयाँ मिलती है। जैसे झांकी के बारे में मैंने आपसे बताया, इतना लोग खुश हुए, हर्षित हुए कि ऐसे कार्यक्रम लगातार करते रहे। नमस्कार दोस्तों, KCN हेडलाइंस का आईना एक बुलंद आवाज में देखिए। राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें KCN हेडलाइंस पर। हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब व
बेल आइकॉन दबाकर अप्रूव करें।